एक ऐसा इंसान जिसने अपनी पूरी लाइफ ह्यूमन माइंड को समझने में लगा दी। एज अ चाइल्ड जुंग बहुत बच्चों से अलग था क्योंकि वो शांत रहता था, अकेला रहता था और उसे लगता था कि उसके अंदर दो पर्सनालिटीज रहती है। एक जो नॉर्मल बॉय है, रोज अपने स्कूल जाता है, नॉर्मल लाइफ जीता है, बट एक ऐसी पर्सनालिटी भी है उसके अंदर जो ओल्डर है, उससे एज से बड़ी है, सीरियस है एंड हमेशा लाइफ के बारे में, गॉड के बारे में, एग्जिस्टेंस के बारे में क्वेश्चनिंग करते रहती है। एंड वो बच्चा जब बड़ा हुआ तो उसने मेडिसिन एंड साइकोलॉजी के बारे में पढ़ा एंड वहीं पे वो मिला सिगमंड फ्रेड से, जो पहले से बहुत फेमस था एंड वो लोग बहुत क्लोज आ गए। फ्रेड को लगा कि जुंग उसके काम को आगे लेके जाएगा, बट जुंग को धीरे धीरे ये रियलाइज हुआ कि फ्रेड ह्यूमन बिहेवियर को मेनली दो तरीके से एक्सप्लेन करता है, फियर एंड डिजायर। बट जुंग जो था उसका एक्सप्लेनेशन इनकम्प्लीट था। उसको लगता था कि ह्यूमन माइंड है वो सिंबॉलिक एंड स्पिरिचुअल है, ना कि डिजायर और फियर से भरा हुआ। इसके बाद जब वो लोग अलग हो गए तो जुंग ने अपने लाइफ का सबसे डार्केस्ट फेज झेला। उसने स्ट्रॉन्ग ड्रीम्स एंड तरह तरह के विजन्स देखना स्टार्ट कर दिया। इंस्टेड ऑफ एस्केपिंग ही फेस्ड हिज इनर डार्कनेस। उसने अपने ड्रीम, अपने सपनों को लिखा, अपने डर को पढ़ा और अपने माइंड को ही ज्यादा से ज्यादा एक्सप्लोर किया। उसका एक सबसे फेमस कोट भी है, फ्रॉम द इनर जर्नी हिज ग्रेटेस्ट आइडियाज वेयर बॉर्न। मैं बात कर रहा हूँ कार्ल जुंग के बारे में, एक ऐसा फिलोसफिस्ट जिसने अपनी पूरी लाइफ ह्यूमन माइंड को समझने में और अपने आप को समझने में बिता दी है। तो इससे अच्छा एंड इससे ब्रूटल कोई एक्सप्लेन नहीं कर सकता ह्यूमन बॉडी को। तो आज की वीडियो इसी के ऊपर बेस्ड है एंड इसके 3 प्रिंसिपल्स के ऊपर बेस्ड है। तो वीडियो को एंड तक देखना एंड हाँ, आवाज को थोड़ा अवॉइड करना क्योंकि आज मकर संक्रांति है तो सब लाइक काइट्स उड़ा रहे हैं, तो सब चिल्ला रहे हैं। तो थोड़ा सा कंफर्टेबल होके देखो एंड तुम्हें सब कुछ समझ में आएगा। जंग जो था उसने एक ह्यूमन माइंड को 3 पार्ट में डिवाइड किया था। ईगो एक ऐसी चीज है जो तुम्हारे नाम से भी हो सकती है, तुम्हारी पर्सनालिटी से भी हो सकती है और तुम्हारा इमेज जो दुनिया को दिखता है उससे भी हो सकती है। बट अगर तुम ईगो हर वक्त लेके रखते हो, तो जैसे कि कुछ लोगों का हर वक्त ईगो रहता है एंड कुछ लोगों का कुछ ट्रिगर पॉइंट्स होता है जिनकी वजह से वो ईगो में आ जाते हैं। बट ये ईगो है क्या? ये जो ईगो वर्ड है, ये इसका ट्रू मीनिंग क्या है? एक ह्यूमन के लिए इसका ट्रू मीनिंग क्या है? जुंग के हिसाब से ईगो तब आता है जब तुम आई पे आ जाते हो। आई मतलब मैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा वर्ब्स या ग्रामर के हिसाब से अगर हम लोग चले तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ आई मतलब मैं अकेला एंड हम मतलब वी आर, ऐसे होते हैं वर्ड्स। तो जब तुम आई पे आते हो तो तुम इगोइस्टिक हो जाते हो। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, आई एम ए गुड पर्सन, आई एम काम, आई एम वेरी स्ट्रॉन्ग, आई एम ये, आई एम वो, आई एम द स्ट्रॉन्गेस्ट, आई विल विन दिस इज कॉल्ड ईगो। जब भी तुम आई वर्ड पे आते हो, जब भी तुम मैं वर्ड पे आते हो, तुम इगोइस्टिक हो जाते हो, जो कि बिल्कुल बुरी बात नहीं है। क्योंकि अगर तुम्हें इस सोसाइटी में, इस दुनिया में रहना है तो तुम्हें इगोइस्टिक होना पड़ेगा। अगर तुम्हें मैं इसका बहुत अच्छा एग्जांपल दूं एज अ सीरीज, तो तुमने कभी सूट देखा है? एक वेब सीरीज है लॉ सूट के ऊपर, लॉयर्स के ऊपर। तो वहाँ पे एक बंदा है हार्वी स्पेक्टर, वो इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल हो सकता है क्योंकि वो उसके हिसाब से वो कभी नहीं हारता है। मतलब अगर वो हारेगा भी तो वो उसकी गलती नहीं होगी, वो हार ही नहीं सकता है, वो अपने दिमाग में वो सोच के रखा है। तो सोसाइटी उसे एज अ स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी मानती है। ऐसे नहीं कि वो कभी हारा नहीं है, उसने बहुत बार हारी, बट उसने अपनी हार को इस तरह से ओवरशैडो किया है अपनी जीत से कि किसी को उसकी हार दिखती ही नहीं है। तो तुम भी अगर सोसाइटी में रहना चाहते हो तो तुम्हारे अंदर एक तरह की ईगो रहनी चाहिए किसी एक पार्टिकुलर चीज को। या अगर तुम हर वक्त ही ईगोइस्टिक रहोगे तब तो तुम बुलशिट हो। बट तुम अगर ऐसा ट्रिगर पॉइंट रखते हो जहां पे तुम्हारा ईगो जाग जाए, तो दिस इज कॉल्ड द प्रॉपर यूज ऑफ ईगो। शैडो एक ऐसा पार्ट है तुम्हारा जो तुम नहीं तो रिजेक्ट करना चाहते हो कि मैं ऐसा हूं ही नहीं,
या हमेशा लोगों से छुपाते हो। वो बहुत सारे तरह से हो सकता है, जैसे कि एंगर, जेलेसी, इनसिक्योरिटी, सेल्फिश थॉट, फियर। हर एक इंसान में होता है ये चीज़। ये अगर तुम सोचते हो कि हाँ मैं ही बस ऐसा हूँ, तो नहीं, तुम ऐसे नहीं हो, बहुत लोग ऐसे हैं। बट कार्ल जुंगस में ये कहना है कि तुम जिसे अपने अंदर छुपा के रखते हो, इसका मतलब ये नहीं कि वो गायब हो गया है, मतलब वो खत्म हो गया है। वो तुम्हारे अंदर रहता है और तुम्हें, तुम्हारे माइंड को सीक्रेटली कंट्रोल करता है। इसलिए कभी कभी तुम अचानक से रिएक्ट करते हो, अचानक से लोगों को हार्शली जज कर देते हो। अगर मैं तुम्हें इसका एक प्रॉपर एग्जांपल दूं, तो सोचो तुम अपने स्कूल में जाके अपने बेंच पे बैठे हो, ठीक है। तुम्हें पता है तुम्हारी घर की आदत क्या है, ठीक है। तुम्हारे घर में खाने का पैसे नहीं है, कुछ नहीं है। बट जैसे एक बंदा आता बोलता है भाई मैंने न्यू बाइक ली है, कार ली है, तो तुम्हारी इनसिक्योरिटी, तुम्हारे वो थॉट्स जो है, जो तुमने छुपा के रखे थे, अपने स्कूल में किसी को बताए नहीं थे, वो जाग जाते हैं अचानक से। एंड फिर तुम उसे पता नहीं जज करने लगते हो। क्यों? उसने तुम्हारे साथ कुछ गलत तो किया नहीं। उसने अपने पैसे से, शायद होता अपने पापा के पैसे से वो बाइक खरीदी है, बट तुम ये सोचते हो मैं क्यों नहीं, मेरे संग ऐसा क्यों हुआ, मेरे ही पेरेंट्स गरीब क्यों है, मेरे पापा मेरे को ये सब चीज़ क्यों नहीं दिला पाते हैं। और तुम ये सब चीज़ सोचते हो तो तुम शैडो में चले जाते हो। शैडो तुम्हारे माइंड को एकदम कंट्रोल करता है। यही सेम चीज़ एंगर के साथ भी होता है। समझो तुम्हारा एक ट्रिगर पॉइंट है कि तुम मोटे हो, ठीक है। तो मैंने वो ट्रिगर पॉइंट, तुम हमेशा उससे भागने की कोशिश करते हो कि नहीं यार मैं मोटा नहीं हूँ, बस मैं थोड़ा सा मेरी बॉडी ऐसी मेरी, अरे यार ये टी शर्ट थोड़ी बड़ी है, ऐसे तुम करते रहते हो। बट जिस दिन तुम्हारा कोई ओपोनेंट जिससे तुम एकदम पसंद नहीं करते, वो बोलता है कि अबे मोटे चल यहाँ से निकल, वैसे ही तुम्हारा ट्रिगर पॉइंट एक्टिव हो जाता है, तुम्हारा शैडो पार्ट एकदम एक्टिव जैसा हो जाता है। इसका एक तरह से सोल्यूशन मैं बता सकता हूँ जो मैं यूज़ करता हूँ, बट वो बहुत रेयर है किसी को यूज़ करने के लिए। इसमें बहुत टाइम लगता है, मुझे 18 साल लग गए। तो वो सोल्यूशन है कि तुम एक ऐसे बंदे को चूज़ करो जिसे तुम अपनी लाइफ की हर एक चीज़ बता सकते हो। हर एक चीज़ मतलब A to Z, बिना किसी डर, फियर, किसी चीज़ के भी। एक ऐसा बंदा जिसके संग तुम बैठो तो तुम्हारा तुम पूरी की पूरी खुली किताब बन जाओ। एक ऐसा बंदा ढूंढो। मेरे पास है ऐसा बंदा, एंड आई एम वेरी फ्रिकिंग लकी, क्योंकि अगर तुम इस वर्ल्ड में किसी को कुछ बताते हो तो वो तुम्हारा यूज कभी ना कभी कर ही सकता है। तो क्यों ना तुम उस चीज को, तुम्हारे शैडो को वहां से निकाल ही दो, प्रॉब्लम ही खत्म। तो ये था सोल्यूशन शैडो का। तो अब आते हैं सबसे लास्ट पार्ट में, द सेल्फ, जो तुम हो, जो तुम पैदा होते से आज तक हो, एंड तुम्हें कभी ये महसूस ही नहीं हुआ। ये तुम्हें तब महसूस होगा जब तुम अपने ये सारे के सारे गुड साइड, बैड साइड को अपने अंदर ले लोगे, तुम उसे एक्सेप्ट कर लोगे, एंड तुम अपना रियल सेल्फ बन के दिखाओगे जैसे तुम हो। जैसे कि मैं एक चीज बताता हूँ, तुमने कभी ना कभी एक जोकर को देखा ही होगा, मूवीज में या ऐसे रियल लाइफ में भी। वो जो जोकर होता है, क्या उसे मजा आता है लोगों के सामने गिरने में? क्या उसे मजा आता है लोगों को हंसाने में? नहीं, तभी वो करता वो काम क्योंकि उसे चाहिए होता है ये। उस टाइम वो अपने इनर एंड शैडो पार्ट को, इगोइस्टिक पार्ट को, दोनों को मार देता है, खत्म कर देता है। एंड अगर तुम लॉजिकल वे में सोचो तो वो प्रॉफिट में इस चीज को करके उसे पैसे मिल रहे हैं। हाँ, उसे थोड़ा सा लग रहा है कि हाँ क्यों हो रहा है मेरे साथ ये, बट आफ्टर उसे पैसे तो मिल रहे हैं ना, जो उसका गोल है। अगर तुम इसे हर एक चीज से लेके जाओ, अगर तुम एक बिजनेसमैन हो एंड तुमको एक डील क्रैक करनी है, एंड तुम्हें लग रहा है, तुम्हारा ईगो ये बोल रहा है कि मैं ये चीज नहीं कर सकता हूँ क्योंकि ये मेरे ईगो के बाहर है, मेरा ईगो इसमें आ रहा है, तो तुम कभी भी प्रॉफिट में नहीं जा सकते हो। लास्ट अगर तुम जाके किसी भी बिजनेसमैन की बातें सुनो तो तुम्हें यही लगेगा। ऐसा ही हर चीज में है। एंड अगर शैडो की बात करें तो तुम तभी किसी से अपना रियल कनेक्शन बना पाओगे जब तुम उसके सामने खुली किताब की तरह जाओगे। एंड तुम्हारे ऊपर है तुम ऐसे लोग कैसे ढूंढते हो, कहाँ से ढूंढते हो, कैसे उनसे बात करते हो। अगर तुम्हें ये वीडियो अच्छी लगी हो तो जॉइन दिस चैनल।